नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ शरबत चौधरी। सबसे पहले हरियाणा से जुड़ी खबर। हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद आज सुबह 11 बजे राज्यसभा में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। डॉक्टर चंद्रा को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आर के आनंद को हराकर राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शपथ ग्रहण के दौरान हिसार की 5 बेटियां भी मौजूद रहेंगी, जो कि शपथ ग्रहण की गवाह बनने के लिए कल दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और ये 5 लड़कियां ये सौभाग्य हासिल कर बेहद खुश और उत्साहित हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। रवि, आज हरियाणा के लिहाज से बड़ा दिन है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शपथ लेने जा रहे हैं। आज शपथ लेने का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहता है? किस तरीके से राज्यसभा सांसद को शपथ दिलाई जाती है? जरा इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, नॉर्मली ये होता है कि 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले शपथ कराया जाता है जिस भी सदस्य का। चूंकि सुभाष जी का कल नोटिफिकेशन हो चुका है, सर्कुलर भी राज्यसभा जारी कर चुका है, तो सारी तैयारी की जाती है। अंदर बाकायदे अलग से एक माइक लगाया जाता है जहाँ ओथ लेते हैं, उनको ओथ दिलाते हैं, चेयरमैन ओथ दिलाएंगे सबसे पहले, और उसके साथ ही का अपना एक तरह से काम शुरू होगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज राज्यसभा का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आज ही जीएसटी बिल पेश होना है और आज ही उनका शपथ भी है, तो इसकी शुरुआत अच्छी मानी जानी चाहिए, क्योंकि जीएसटी बिल पर एक कंसेंसस बना है जो पिछले कम से कम 2 साल से सरकार कोशिश कर रही थी। कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, इस पर सभी पार्टियां सहमत हैं और आज ये बिल पेश भी होगा और हो सकता है रात तक या कल तक पास हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव खबर है सुभाष जी के आने के साथ ही। सुभाष जी के आने के दिन ही इतनी बड़ी खबर देश के लिए, एक अच्छी सौगात मिलेगी पूरे देश के लिए, जनता के लिए। सामान सस्ते हो जाएंगे, टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, तो एक अच्छी खबर है और उसमें उनका योगदान होगा, क्योंकि आने के साथ ही आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो कुल मिलाजुलाकर 11 बजे के आसपास आप 11:15 तक एंट्री कर जाते हैं। सारी तैयारी रहती है अंदर। जो राज्यसभा सचिवालय होता है आपको बाकायदा सारी जानकारी देता है। आपको ओथ लेने का जो पेपर होता है, चूंकि हिंदी में आप ओथ लेंगे, सुभाष जी हिंदी में ओथ लेंगे और ओथ भगवान के नाम से साक्षी मानकर उनको ओथ लेंगे, तो ये सारी तैयारी उनकी की गई है, सब पहले बता दिया जाता है। पूरे 11 बजे के आसपास, अगर आप टेलीविजन खोल कर रखेंगे तो 11 बजे के आसपास राज्यसभा की कार्रवाई में आप सुभाष चंद्रा जी को ओथ लेते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, 11 बजे शपथ लेंगे डॉक्टर चंद्रा। और आज खास दिन है, तो हिसार की 5 बेटियां भी यहाँ पर राज्यसभा में मौजूद रहेंगी। और जिस तरीके से सरकार अभियान चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से 5 लड़कियों को आज मौका मिला है राज्यसभा में शपथ के दौरान, इस शपथ के दौरान मौजूद रहने का। तो इस तरीके से ये जो दिन है और खास रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये खास दिन है क्योंकि इस लिहाज से माना जाए कि हरियाणा से केंद्र सरकार की इस योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना की शुरुआत में सबसे पहले चीज़ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें अगर लड़कियां वहां शामिल होती हैं तो और अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 11 बजे आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा शपथ लेंगे राज्यसभा में, उस पर हमारी नजर बने रहेगी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना को लेकर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आईएनएलडी इस योजना को लगान तक करार दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर हरियाणा सरकार बेहद उत्साहित है। सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ने में लगी है, लेकिन विपक्ष इस फसल बीमा योजना पर सवाल उठा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इसे लगान योजना करार दे रही है और इसके विरोध में 8 से 11 अगस्त तक प्रदर्शन करने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस भी सरकार की इस योजना को सिर्फ भ्रमजाल बता रही है। इससे किसान को कतई फायदा नहीं होगा। किसान जो आज पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, आज उसको जो एक थोड़ी बहुत इस बात की सिक्योरिटी थी कि कहीं अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसको मुआवजा मिल जाता था, उससे और वो जो है वो वंचित करने का काम इस सरकार ने किया। सरकार को बताने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 11 तारीख से लेकर के लगातार हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रीमियम है वो सरकार दे, क्योंकि अब तक जो मुआवजा नुकसान का फसलों का दिया जा रहा था वो सरकार दे रही थी। सरकार उस प्रतिबद्धता से पीछे हट रही है ये स्कीम आगे ला करके।
तो उससे किसान को लाभ किसी तरह का नहीं होने वाला है। हाँ, बीमा कंपनियों को हो जाएगा। विपक्ष को भले ही फसल बीमा योजना में खोट नजर आ रहा हो, लेकिन सरकार के मुताबिक ये फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद हितकारी है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा वो बेवजह की बातें कर रहा है। एक्चुअल क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने किसानों के नाम से प्रदेश की राजनीति की ओर ठगा। मैं कह सकता हूं कि हम उनको खड़ा करने का रास्ता दे रहे हैं, भाई किसान हमारा खड़ा रहे। वैसे तो किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन इसी साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की भरपाई हो सकेगी, लेकिन हरियाणा में अब इस योजना पर भी सियासत गर्मा गई है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार के साथ हुई रोडवेज कर्मचारियों की बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बन गई है। रोडवेज की बसों के बेड़े में 1000 और बसों को शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। हरियाणा में जल्द ही रोडवेज और उसके कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। रोडवेज कर्मचारियों और प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार के बीच हुई बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बन गई है। हरियाणा रोडवेज में 1000 बसें बढ़ेंगी। साथ ही साल 2003 से 2014 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर लगे रोडवेज के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। साथ ही 1 साल का बोनस भी रिलीज किया जाएगा। हमने फैसला किया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम इनको रेगुलर करेंगे, लेकिन जो एनपीएस लागू करेंगे, जो सितंबर माह की जो सैलरी होगी, हम तब से इनको एनपीएस देंगे। इसके अलावा हम 1500 ड्राइवर भर्ती करेंगे। जब तक हमारे रेगुलर ड्राइवर नहीं आते, हम 15000 वेजेस पर मंथ के हिसाब से हम ड्राइवर को देंगे। और जो इनका बोनस जो बकाया था 2014-15 का, हम 5000 रुपये का इनका बोनस भी देंगे। 5000 बसों का बेड़ा तमाम अधिकारियों ने कहा कि जो हम करने का प्रयास करेंगे ताकि 1000 बसें हम इस साल इसमें पा दें। 1 अगस्त से ही अभी उन्होंने कहा कि हम अगस्त से ही ये प्रयास पूरा शुरू होगा कि आपको जल्दी सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से जो 2003 से है उनको रेगुलर किया जाएगा। और इसके साथ साथ बोनस का 1 साल का मंत्री जी ने वादा किया, अभी 1 साल का जो बोनस है वो हम जल्दी ही जारी करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जिन मांगों पर सहमति बनी है, अगर उन्हें जल्द ही लागू नहीं किया गया तो 7 तारीख को होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। जो डिमांडें उन्होंने मानी है उनको तुरंत लागू करने की वो पहल करें। अगर वो लागू करेंगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो 7 तारीख को हम इस सारे समझौते की समीक्षा करने के बाद अपने राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। गौरतलब है कि 7 तारीख को करनाल में रोडवेज कर्मचारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है और अब आगे की प्लानिंग उसी सम्मेलन में होनी है। कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को अब गवाही देने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जल्द ही डॉक्टरों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। अंबाला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को अदालतों में गवाही के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। इसके लिए जिला अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके लिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां कैमरा, माइक और स्पीकर के साथ पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट इंस्टॉल किया गया है। खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। विभाग ने इस बाबत हाई कोर्ट से तालमेल बिठा लिया है। सारे हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इजाज़त दे दी है। अब हर डॉक्टर के टेबल के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्टैक्ट होगा और जब भी उसकी डेट होगी तो उसके साथ हाई कोर्ट के साथ भी हमारा सारा टाई अप हो गया है, तो डॉक्टर्स को जाना नहीं पड़ेगा, वो पेशेंट अटेंड करेगा और जब उसका नंबर आएगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी गवाही देगा। अंबाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा जल्द शुरू होना तय है। महज इक्का दुक्का चीजों को छोड़कर तैयारी पूरी है। वहीं सरकारी अस्पताल के संचालक भी मानते हैं कि इससे डॉक्टरों का समय बचेगा। इसके लिए हम सारा लाइन बिछा चुके हैं
और एक इक्विपमेंट और आना है जिसको उस वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में लगाएंगे। उसके लिए हमने कोटेशन गवर्नमेंट से सेंक्शन मांगी हुई है। मान लो यहाँ से कुरुक्षेत्र जाना है, वो तो पूरा दिन वेस्ट हो गया डॉक्टर का, वरना 15 मिनट में ही वो फ्री हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि डॉक्टर्स का टाइम बचेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। दरअसल कोर्ट में गवाही देने के चक्कर में अक्सर डॉक्टर्स और मरीज दोनों परेशान रहते थे। उम्मीद है कि सिस्टम के लागू होने से मरीजों की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अंबाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।